आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। सन्नाटों के पीछे से तब एक सदा ये आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब देश की महिलाएं रात की भयंकर ठंड में सड़कों पर तानाशाही हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रही हों, जब गरीबों के घरों को गिराकर विकास की नई कहानी लिखी जा रही हो, तो वाकई देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं इस वक्त लखनऊ के अकबर नगर में हूं और अभी रात के करीबन 8 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं और यहाँ पूरा अकबर नगर सड़कों पर है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े छोटे सभी सड़कों पर हैं। और ये वाकया क्या है ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर योगी सरकार का तानाशाही रवैया जैसा आप जानते ही हैं, घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, जिसको लेकर यहाँ की नींदें उड़ गई हैं। कैसी हैं आप? हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा। अभी तो मजदूरी करके चले आ रहे, ना सो नींद आता, रात दिन ना खाना पीना सब हराम है। कौन कौन है घर में? कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हाँ। अंकल? अंकल भी है, वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। हम भी ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते तो शाम के खाना बनता है। अब यहाँ से बेघर कर दिया तो कहाँ खाए कमाए जाएंगे हम लोग? ठंडी के दिन कहाँ किसके घर जाएंगे? आपने कोशिश की घर बचाने के लिए? हाँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोग रात भर नींद नहीं आता, ऐसे बैठे रहते हैं ठंडक में। हाँ, रात भर नींद। सर पे छत नहीं रहेगी तो हम लोग तो सड़क पे आ ही जाएंगे। ऐसे भी आ गए, ऐसे भी आ जाएंगे। या तो घर मिल जाएगा आपको, राशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, घर भी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? कहाँ पे मिल जाएगा? हम लोगों ने तिनका बटोर के एक झोपड़ी हम लोगों ने तैयार की है। अब हम कहाँ से तैयार कर पाएंगे ये बता दीजिए। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? अब हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कहीं पे घर खरीद सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन इतनी रात में आप लोग बाहर निकली हैं, घर में जाकर आराम करें, कैसे लड़ेंगी? आराम करें, कैसे आराम करें? दिन रात तो सोना हराम है, कैसे आराम कर सकते हैं? सब हराम करे पड़े हैं। हाँ, हम लोग को ना घर मिला ना कुछ, कैसे हम लोग बाहर रहे हैं? हाँ, कहाँ जाए हम लोग? कुछ तो कम से हम लोग नहीं, तब से हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग खाना पीना हर चीज छोड़ दिया कि जाए तो जाए, कहाँ जाए? ना हमारे घर है ना द्वार है, इतना घर भी है वो भी जा रहा है हाथ से, तो आखिर कहाँ जाए हम? कौन है घर में? घर में हमारा परिवार है। परिवार में कौन? परिवार में लड़कियां हैं, लड़के हैं, आदमी हैं। क्यों अम्मा, ठंडी में आ गए हैं, सर्द नहीं लग जाएगी? हम अपना घर बचाने के लिए आए हैं अकबर नगर में, हमारा घर न टूटे। ये ठंडी में स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे बताइए? ये बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे ठंडी में? बताइए कैसे जाएंगे? बताइए आप कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? करेंगे कैसे पढ़ेंगे? घर है यहाँ पर अकबर नगर में 2000 से ज्यादा है। कैसे पढ़ेंगे? ये मोहल्ला है? ये मोहल्ला नहीं है। कौन कह रहा था कि मोहल्ला है? ये देखिए वहाँ उधर देखिए कितनी दूर से लेके यहाँ से लेके और वहाँ तक देखिए कितनी बड़ा मोहल्ला है, कितना बड़ा मोहल्ला है बताइए। 2000 से ज्यादा आबादी यहाँ पे है। कैसे आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं? अपनी कोशिश में क्या कर रहे हैं? किस तरह लड़ रहे हैं? अपनी कोशिश में बरकरार है। हम लोग कोशिश करते, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है यहाँ पे, पुलिस लाठीचार्ज करती भगाती है। देख रहे हो पुलिस कितनी पुलिस खड़ी, आप देखिए रोड पे कितनी पुलिस खड़ी, वहाँ पे देखिए रोड पे डंडा लेके गया, कुछ भी नहीं आया, तब भी पुलिस आ गई है। अगर कुछ बोला तो मारने के लिए तैनात है, नहीं मारेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो ला के जहर को तो खा ले, मर जाए, इसके जहर को तो मर जाए, ऊपर से बम छोड़ दो सबको, ये मर जाए सबके सब। हम लोग यहाँ पे राशन कार्ड भी बना, हर चीज की सुविधाएं दे रहे हो, उसके बाद में कह रहे हो बुलडोजर से काम खत्म। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं होता। और किस नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश हम यहाँ भाभी के छोड़ कर रखे थे। कल को यहाँ पे काम हो रहा था, राजनाथ सिंह के कोटे से यहाँ पे काम हो रहा था। देखिए आधी रोड बनी है, आधी रोड रोक दी गई है। बताइए जनता कहाँ थी? राजनाथ के पास नहीं, सब कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। फाइल ऐसे लेते हैं, ऐसे रख देते हैं, फाइल ऐसे लेते हैं, फाइल ऐसे रख देते हैं। योगी जो कहीं ले कि नाले में रह रहे हो। योगी जी कह रहे हैं तुम लोग कीड़े हो, अकबर नगर के निकल जाओ। किससे कहा है? पब्लिक गई थी आज, 5 लोग गए। महिलाएं गई हुई थी, उनके वहाँ के एक अधिकारी ने कहा कि आप लोग गंदगी के कीड़े हैं, तो हमारी महिलाएं ने कहा जिस गंदगी से हम आए हैं उस गंदगी से आप भी तो आए हैं। ये सारी बातें एक उम्मीद की आस में गए थे घर बचाने के। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोला गया महिला
भगा दिया गया है। अगर ये गंदगी अगर है तो ये गंदगी में ये करने क्या आ रहे हैं? ये इसका हमको जवाब दीजिए। हमको विकास करने आ रहे हैं भाई साहब। विकास करने, विकास गरीब को खत्म करके विकास करेंगे वो? विकास ऐसे नहीं होता। विकास होता है, ऐसा होता है विकास कि लोग देखें कि हाँ तारीफ करें। ये तो बीबीएन का कमाल है। तारीफ ही तो करेंगे, पूरे देश में संदेश जाएगा अवैध कब्जा हटा दिया गया। अवैध कब्जा नहीं है, 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और पूरा अकबर नगर आज सोएगा नहीं, क्योंकि सुबह बुलडोजर की कार्रवाई होने का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को डर है कि सुबह होते ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। चौतरफा प्रशासन लगा दिया गया है, पुलिस व्यवस्था, पुलिस को तैनात कर दिया गया है, जिसके डर से ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो बच्चे छोटे छोटे से हैं। मेरी वाइफ यहीं पे खत्म हो गई, मेरी दादी यहीं पे खत्म हो गई, मेरी माँ यहीं पे खत्म हो गई। मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ पे जाऊँगा? मेरे भाभी हैं, भाई है, यहाँ पे सब देख रहे हैं। मैं छितर बितर होकर 2 बच्चों को मैं कैसे परवरिश करूँगा? एक 8 साल का है, एक 9 साल का है। मैं कैसे कहीं छोड़ के अपना काम करूँगा, ये बच्चों को देखूँगा? यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है, तैनात है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन महिलाएं घर से बाहर आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए जनता, आप जहाँ तक नजर डालेंगे वहाँ तक ये अकबर नगर की जनता है। बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सभी सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें बताइए? हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, सब काम करने वाली लड़कियाँ हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ और हमारा यही सहारा, कहीं हमारा कोई सहारा नहीं है। और ये समझ लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये बगिया खून से सींची है हम लोग ने। ये अकबर नगर सबके खून से सींचा है, पानी से नहीं सींचा है। बिल्कुल हम लोग ने खून से सींची है ये बगिया, पानी से नहीं सींची है। अपना खून लगा के सींचा गया। बस हमारे लिए न्याय करें और हमारे बच्चों को यहाँ रहने दें। क्या न्याय चाहती है? कि हम लोग को यही रहने दें। यही रहना चाहते हैं हम लोग, कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग नया घर देंगे, अलग घर देंगे तो हमारा बहुत सालों से हम लोग रह रहे हैं, हम कैसे जाए यहाँ से निकल के? हम लोग नहीं निकलेंगे यहाँ से। हम लोग यहाँ से 80 साल से रह रहे हैं हम लोग नहीं। जी मेरे शादी करके यहीं आई थी। जी को यहाँ का मुआवजा और जमीन का तुम ना दो, मुआवजा तक की तुमने हाथ पार बटोर लिए। उसके बाद जहाँ मकान दे रहे हो वो भी हमको एक हिसाब से किराए का ये दे रहे हो। हम ये बूढ़ी हड्डी में 8,500 रुपए, कुछ नहीं लेना, 8,500 रुपए कुछ नहीं लेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग को मार दे मगर यहीं रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम मर जाने के लिए तैयार है, मगर घर द्वार अपना नहीं छोड़ेंगे। हम घर द्वार नहीं छोड़ेंगे अपना। आपने योगी बाबा से कोई सिफारिश की, कोई दरखास्त? पूरा अकबर नगर गया था योगी बाबा के यहाँ, लेकिन वो मिले नहीं। उनके करना करतूत जो थे, उन्होंने कहा आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरीके से जियोगे। कीड़े मकोड़े हैं सब, बाहर अंदर किसी को जाने नहीं दिया। 10 लोगों को बुलाया, उनको 4 बातें सुना के वापस कर दिया। हम लोगों को भगा दिया, वापस कर दिया गया है। हम लोग के बच्चे, हम लोग को मुआवजा दिया जाए, या तो हम लोग जाते, हम लोग किसी के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ से हम निकल के नहीं जाएंगे, चाहे यहीं पर मर जाएंगे, यहीं पे कब जाएंगे? बेटा आप ये जान लीजिए, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। माननीय योगी जी आपको नमस्कार। हमारा ये बताइए, जब हम लोग आप पिता हैं मेरे, आप पिता हैं और हम लोग आपके बच्चे हैं, और इस देश में अगर बेटियां, औरतें नहीं सुरक्षित रहीं तो ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और नहीं रहेंगी तो हम लोगों को समझिए कि जब पिता ही अपना, उनकी बात मेरे तक पहुंचाइए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उनकी बात मेरे तक पहुंचाइए, मेरे योगी सुनेंगे। हम ऐसा नहीं निकलेंगे दीदी, हम लोग इसी के अंदर मरना चाहते हैं, इसी के अंदर जिएंगे, लेकिन हम लोग निकलेंगे नहीं यहाँ से। एक नहीं चाहे 1000 बुलडोजर आ जाएंगे, हम इन बुलडोजरों के नीचे लेटेंगे, मगर हम अपना घर द्वार छोड़ के नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। योगी के जी के पास वहाँ दरबार में हम गए थे, नहीं खा रहा है, सब बीमार हैं, कोई शुगर का, कोई बीपी का। हम लोग खाना तक भूल गए खाना। बीमार मरीज है, बच्चे हमारे नहीं है, यही सब बच्चे तुम हमको यहाँ से हटा दोगे
बोला जाती। हमारे सीएम योगी के दरबार गए थे, सोमवार को भी गए थे, मेरी एप्लीकेशन ले ली गई। आप गई थी आज साथ में, एप्लीकेशन मेरी मंडे को ले ली गई, उस दिन भी कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। आज भी हम गए थे, जानते हैं वहाँ के हमको ऐसी उम्मीद सीएम के दरबार से नहीं थी जैसी उम्मीद हम करके गए थे। वहाँ के उनके बंदे कह क्या रहे हैं, नाली नदी में रहने वाले तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। हम कीड़े मकोड़े, हमारी जनता इतनी आवाम कीड़ा मकोड़ा है, हम कहाँ से कीड़े मकोड़े दिखते हैं, ऐसे बताया गया। समझ रहे, जब हम लोग वोट लेने आते तो हमारी बहनों माताओं का पैर छूते, हम लोग का पैर छूते कि बहन हमको वोट देना। तब कीड़े मकोड़े नहीं दिखते हैं, तब कीड़े मकोड़े नहीं थे, आज हम लोग कीड़े मकोड़े हो गए। हमें अच्छा नहीं मिला और जितना हम बोलते रहे सुनते रहे लोग, लेकिन कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। मैंने कहा मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाइए, मेरी योगी बाबा से बात करवाइए, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करना चाहते हैं। हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग अपनी आवाम के लिए बात करना चाहते, लेकिन मेरी बात नहीं कराई गई। हमसे कहा आप बाहर चलिए, बहुत अच्छे से वहाँ पेश आ रहे थे, लेकिन कहा भागिए आप लोग जाइए कि निकलो यहाँ से, दिन तुम लोग वहाँ से, तुम लोग खाली करो, वहाँ का खाली करो, तुम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होगा। ऐसे भगाए हम लोगों को, बताइए। मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दे योगी, हम लोग की सुनेंगे, हमें मालूम है बहुत रहमदिले मानेंगे। मेरी बात उनकी सवाल, हम लोग यहीं योगी बाबा रहमदिले मानेंगे, वो यहीं रहेंगे, हम लोग की बात सुनेंगे, वो सुनेंगे। हो सकता ना सुन पा रहे हो, सुनेंगे वो मेरी बात, हमें मालूम है, हमको रहने की इजाजत देंगे, हमको ऐसा नहीं ना कि नहीं देंगे। झोपड़पट्टी नहीं हमारा घर, अभी मेरे घर का लोन नहीं अदा हुआ है, मेरे घर का लोन नहीं अदा, घर बनाया है। दी गई कि झोपड़पट्टी है, वो खुद देखें आके कि ये झोपड़पट्टी यहाँ नहीं है, सब मकान बने हैं बड़े बड़े। हमारे 6 महीने हुए, हम अपना घर जिसे बेच के हम लोग वो किए बनवाए, हम लोग को वो चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस तरह से जो है यहाँ की महिलाएं हैं, आबादी देख लीजिए। अब मैं बार बार यही कह रही हूँ कि यहाँ के लोग इतना परेशान हैं इस खौफ से कि सुबह होते ही इनके घरों पर बुलडोजर न चल जाए। अपील कर रहे हैं, बार बार योगी जी से दरखास्त कर रहे हैं कि इन पर रहम किया जाए। अभी भी उम्मीदें हैं। बड़े बड़े घर दिखाइए, कितने बड़े बड़े घर बने हैं, झोपड़पट्टी कहाँ है दिखाइए। आप कैमरा अपना घुमाइए, ऊपर घुमाइए, बड़े बड़े घर दिखाइए। इधर देखिए बड़ा बड़ा घर है, कहीं झोपड़पट्टी नहीं है। झोपड़पट्टी जो दिखाई जा रही है, एलडीए के अधिकारी लोग, उनके गुर्गे लोग यहाँ के गलत सूचना दे रहे हैं हम लोगों की कि यहाँ झोपड़पट्टी है। कहाँ झोपड़पट्टी है? ये लाखों के बने हुए मकान है, लाखों के बने हुए, ये झोपड़पट्टी नजर आ रही है। हम लोग की पाई एक एक पैसा हम लोगों का लग गया है, झोपड़पट्टी हम लोग ने नहीं बनाई है। अपने बच्चों का पेट तन पेट काट के हम लोगों ने अपना घर बनाया है। इस टाइम हम लोग को अपने बच्चों की चिंता सताए जा रही है। आप बताइए, ऐसे उजाड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे? आगे देखिए रोड बनी है, राजनाथ सिंह जी के पैसों से विकास हुआ है, यहाँ रोड बनी है, समझ, अभी जल्दी ही बनी है, तो कहाँ चला गया? ये सब बार बार कह रहे हैं कि ये लोग नाली कीड़े मकोड़े, हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं है, हमारा सुना जाए। मैम, मेरी एसीपी साहब से जो बात हुई है, उन्होंने ये बोला है कल 2 बजे के बाद आश्वासन दिया है 5 लोगों की ग्रुप बना के, जो योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए उन्होंने बोला है कि कल 2 बजे के बाद वो 5 लोगों को हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलाएंगे, जो सरकारी गाड़ी आके हमें ले जाएगी, वो 5 लोगों को ही, उनके नाम हम अभी उनको सजेस्ट कर देंगे कि कौन 5 लोग हैं और हम लोग जाएंगे। हमारी इस मीडिया के से एक ही अनुरोध है योगी जी से या हमारी सरकार से कि ये हमारा बसा बसाया जो हमारी गिरस्ती है, हमारा घर है, उसको कृपया मत उजाड़ें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जिन बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, और कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कहते हो सर्व शिक्षा अभियान ध्वस्त करने की ये तरीका है। आप जब इन सारे घरों को उजाड़ दोगे तो सारे बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाएगी। लिटरली लोगों की पढ़ाइयाँ बंद होने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई तो कहीं पे भी रहोगे तो हो जाएगी। मैम कैसे होगी? मैम कैसे होगी? जहाँ घर होगा ना रोजगार होगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? यहाँ बच्चे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी स्कूल में जाने वाले हैं, यहाँ बच्चे CMS जैसे, रजत जैसे, करामत जैसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ बच्चे LLB भी कर रहे हैं, यहाँ बच्चों ने डॉक्टरी भी पढ़ी हुई है, यहाँ बच्चे वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल पे प्लेयर भी हैं, ASPCS की तैयारी भी कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब रोजगार नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे?
आप सर्व शिक्षा सरकार तो दे रही है सब कुछ, क्या दे रही है सरकार? सरकार घर ले रही है तो उसके बदले दे भी रहे। विकास होना इतना तो होना ही चाहिए। सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है। और जो एसीपी साहब अभी दे के गई वो क्या है? वो भी लॉलीपॉप ही है। तो पता है ना? जी बिल्कुल पता है, लेकिन क्योंकि एसीपी साहब ने बोला है, मैं मीडिया के सामने इसीलिए इसको रिकॉर्ड करा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है और वो अपनी बात से मुकर ना जाए। हम रिकॉर्डिंग कर रखे हैं, हमने फोन में पहले भी बोल चुकी हैं क्या? पहले नहीं बोला क्योंकि उन्होंने हमें सामना ही नहीं किया था। आज हमारे सामने नहीं बोलते फिर, क्योंकि विश्वास तो करना चाहिए, प्रशासन अधिकारी है। सर मुझे नहीं लगता कि विश्वास करने लायक प्रशासन है, सारा तो बिका हुआ है। कौन अभी स्वच्छ रूप से कर रहा है अपना काम? ईमानदारी कौन दिखा रहा है? क्या नाम है? हमारा फरीदा नाम। अच्छा, आपका घर यहीं है? जी। हाँ, क्या कह रही थी? हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही, हमारे बच्चे परेशान हो रहे, और फिर मेरा मकान तोड़ के एक कॉलोनी दिया जा रहा है, उसमें हमारा कैसे गुजारा होगा? हमारी पढ़ाई लिखाई पर जो कॉलोनी दी जा रही है उसका कुछ रकम वगैरह लिया जा रहा है? 5,80,000 रुपए लिए जा रहे हैं। 5,80,000 रुपए लिए जा रहे हैं, फ्री में नहीं दिया जा रहा है। हमारा 4 मंजिल का तोड़ के हमको एक कॉलोनी पकड़ाया जा रहा है, वो भी जंगल में दिया जा रहा है। और हम लोग नाली के कीड़े जब बनाया जा रहा है तो हमको नाली में ही पड़ा रहने दीजिए मैम, हमको नहीं हटाइए यहाँ से। योगी जी से यही वो है हमारी कि मतलब हमको यहाँ से ना हटाया जाए। जवान है, शादी है, ब्याह है, सबके रिश्ते छूटे जा रहे हैं। कोई कह रहा फकीर हो गए, नहीं करेंगे, घर द्वार छूट रहा है, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, सब छूट रहा है। बताइए कहाँ जाएंगे जंगल में लेके? घर गिरने से लग रहा है। आप कह रही हैं कि बच्चों की शादी टूट रही है। जी, शादी टूट रही है, ये है घर से बेघर हो रहे हैं, कुछ नहीं दे पाएंगे। शादी ब्याह के रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों के रिश्ते पे बन गया है, जिसकी शादी थी कैंसिल हो रही है, सिर्फ ये कि कुछ दे नहीं पाएंगे। अच्छा, ये हो रहा है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को यही रहना है, हम लोग को कहीं नहीं जाना है। हमें जो इसकी रजिस्ट्री करवाएं, आप हम लोग से पैसा लिए, हम लोग को यही रहना है। कल मोदी जी ने बोला है कि 80,000 लोगों को जो जहाँ रह रहे हैं वहीं पे उसका मालिकाना हक देंगे। तो भाई यहाँ तो हम लोग 5,000 ही घर है ना। आप 5,000 उस 80,000 लोगों में से, मकानों में से 5,000 मकानों का यहीं पे आवंटन कर दीजिए, यहीं पे मालिकाना हक दे दीजिए। क्यों उजाड़ना है हमें? 10 साल से अगर कोई रेंटेड है जो एक घर में रह रहा है, उसका मालिकाना हक हो जाता है, तो हम तो यहाँ 70 साल से रह रहे हैं, तो हमारा मालिकाना हक क्यों नहीं है? यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हो के मर गए, यहीं खत्म हो गए, हम लोग बड़े होके इतना बड़े हो गए, अब हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है। जब गवर्नमेंट रेंटेड वालों को दे रही है तो हमें क्यों नहीं दे रही है? इसका हमें जवाब दे, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? अवैध बता दिया जा रहा है। अगर अवैध था तो यहाँ पे हाउस टैक्स क्यों लिया गया? नंबर क्यों अलर्ट किए गए? हाउस नंबर क्यों दिए गए? हमें ना देते, हाउस टैक्स लिया गया, वाटर टैक्स लिया गया, पानी का बिल लिया जा रहा है। ये खंबे वंबे किसने लगवाए हैं? सरकारी ने लगवाए होंगे ना। घर वालों ने तो, यहाँ मोहल्ले वालों ने तो लगवाए नहीं होंगे, सरकार ने लगाए। अवैध था तो क्यों लगवाया? सरकार की जमीन थी, उन्होंने आपको फैसिलिटी दी, अब लेना चाहते हैं तो ऐतराज क्यों है? क्यों? अभी तो 10 साल रहने वालों को एकदम क्लियर हो रहा था कि वो उनका मालिकाना हक हो जाएगा, तो 70 साल रहने वालों का हक नहीं होता? वाह, आप बोलो तो वो ठीक, सरकार जो बोल रही है वो ठीक, और हम जो बोल रहे हैं वो गलत। ये कहाँ का इंसाफ है? 20 दिन पहले बनाई जा रही है, अब हम लोग अवैध हो गए। 20 दिन हुए, अभी देखने वाली है कि अभी 20 दिन हुए, और 20 दिन में हम लोग अवैध हो गए हैं। अब हम लोग सब कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? आप आज रात में इतने समय आप लोग बाहर आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? सब क्यों खौफ लग रहा है आपको? 3 घंटे से रोड पे खड़े थे, 3 घंटे इसलिए रोड पर खड़े थे ना। कोई अभी तो बुलडोजर आया भी नहीं है, अभी तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें। हम इंतजार करें कि बुलडोजर आ जाए, हम तब खाली करें? हम इंतजार करें? हम लोग बेवकूफ दिख रहे हैं? हम लोग रोड पे इसलिए आए क्योंकि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग रोड पे आए हैं। प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? शासन को हमारी सुनवाई करनी चाहिए। शासन किस लिए, ये हम लोगों ने इनको पॉलिटिक्स क्यों ये कर रहे हैं? हम ही लोगों की बल पे ये वहाँ पे हैं, हम ही लोगों की कोई बात की सुनवाई नहीं है। अपने आप तो वोट देके ये पहुँचे नहीं है। ये तस्वीर वहाँ की है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, प्रॉपर लखनऊ की तस्वीर है। जो लोग योगी मॉडल की बहुत सराहना करते हैं, यहाँ पर मौजूद जनता की आंखों में झांक कर देखिए कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ है। जो लोग दूसरे प्रदेशों में, वो लोग यहाँ पर देखें कि जनता के दिलों में क्या है, जनता के मन में क्या है, जनता कितनी त्रस्त। यहाँ पर 40,000 जनता रहती है, जो यहाँ पर लोग रातों में इस खौफ से खड़े हैं कि
हमारे घरों के सामने आ जाए। क्या होता है आगे, कैसे इनकी जो उम्मीद है सरकार से, क्या सरकार इनकी उम्मीदों को पूरा करती है या कुछ आगे कोई कार्रवाई होती है, इस पर मैं फिर से आपको रिपोर्ट दूंगी। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।